हेलो एवरीवन गाइज, आज हम स्कैफोल्डिंग सेफ्टी में पार्ट 2 में जानने वाले हैं। दिस इज़ अ पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन किया है, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, डेफिनेशन, सारी चीज़ें वी हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। जो लोग नहीं देखे पार्ट फर्स्ट देखेंगे ताकि पार्ट 2 इससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग सेफ्टी में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी समझेंगे, उसके बाद कॉमन स्कैफोल्डिंग हजार्ड को समझेंगे। सो वी हैव आल्सो कैंडिडेट एंड सम ऑफ थिंग्स आई विल आस्क टू हिम रिगार्डिंग द स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, और ये इनका आंसर भी देंगे, ये स्टैंडिंग बिसाइड मी राइट नाउ। सो आर यू रेडी? Yes, sir. आप बताएं स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? It is a temporary platform which is used for man or material. It is a temporary platform which is used for man or material. अच्छा, डिड यू नो दैट कितने परसेंटेज जो है लोग इंजर्ड होते हैं स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड इंजरीज होती हैं? So 60%. हाँ, 60%. 60%। Yes, sir. अच्छा, और टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग क्या फ्रंट में देख के बताइए। टाइप्स ऑफ Types of scaffolding: supported scaffolding, suspended scaffolding, mobile scaffolding. सस्पेंड और भी हैं, मतलब 6 टाइप्स 7 टाइप्स के भी होते हैं, बट नॉर्मली जो हमने प्रीवियस वीडियो मेंशन किया था वो 3 किया था, सपोर्टेड और Supported, suspended and mobile. मोबाइल स्कैफोल्डिंग। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं मिस्टर आरिफ। बाकी सर सब ओवरऑल क्लियर है? clear कोई है। डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके, चलिए गेट बैक टू योर सीट। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अभी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी में हम गार्ड रेल, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी में सबसे पहले हम ये समझते हैं स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी, दैट मीन्स प्रिकॉशन। दिस इज कॉल्ड प्रिकॉशन, बचाओ। अब आप वर्क साइट पे हैं, हाँ, अब वर्क साइट पे काम करने के लिए वहाँ पे स्टैंड भी हो सकते हो, ठीक है। आप वर्क साइट पे हैं, एक लोग वर्क साइट पे काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस देने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रिकॉशंस विच आई हैव मेंशन ओवर हियर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में गार्डेल एंड टो बोर्ड। ये किस चीज़ के लिए होता है गार्डेल एंड टो बोर्ड? गार्डेल सिस्टम होता है स्कैफोल्डिंग में, और स्कैफोल्डिंग का जो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो काम करते हैं, ठीक है, वो प्लैंकिंग होता है, उसको प्लैंक्स बोलते हैं ऊपर। और इसके बगल में जब हम सपोज दैट ये अगर इसको हम छेनी समझते हैं जैसे, ठीक है, अभी एक पैर से लग के सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है, अगर टो बोर्ड नहीं लगा है, और टो बोर्ड हम लगा देंगे यहाँ पे, तो ये सेफ्टी हो गया, ठीक है। अब इससे जो है कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, और हटा देंगे तो सीधा बाहर। कोई समवन इन स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज या अंडर द स्कैफोल्डिंग, ही गेट इंजर्ड, दैट पर्सन गॉट इंजर्ड, वो इंजर्ड हो जाएगा, चोट खा जाएगा। इसीलिए तो 60% जो इंजरीज होती है रिलेटेड स्कैफोल्डिंग, इसका कारण यही है, छोटी मोटी चीज़ों से चोटें लगती रहती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद में ये प्लेटफॉर्म हो गया। अब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका गार्ड रेल सिस्टम, ठीक है। आप टो बोर्ड हो गया, ऊपर मिड रेल हो गया और टॉप रेल हो गया, इन्हीं को गार्ड रेल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड ऑल ओपन साइड्स, अगर जरूरत है तो चारों तरफ आप उसको प्लैंक्स को, उस प्लेटफॉर्म को चारों तरफ आप क्लोज कर दें, ठीक है, बंद करके रखें। इवन जस्ट फॉर मिनट, मतलब जरूरत भी पड़े कुछ क्षणों के लिए, तब भी मतलब आप इसको ज्यादा वर्क करना है तो यू शुड हैव यूज गार्ड रेल सिस्टम, ठीक है। उसमें टो बोर्ड, गार्ड रेल और मिड रेल, ये सारी चीजें आती हैं, गॉट इट। अब आगे बात करते हैं प्लैंकिंग, जिसे अभी मैंने आपको जस्ट बताया। प्लैंकिंग में नो गैप्स प्लेटफॉर्म में। अभी ये नॉर्मली हम लोग के यहाँ जो पटरे का यूज कर लेते हैं, पटरे में गैप ही रहता है, कोई भी चीज छोटी मोटी भी ऊपर नीचे या पैर में गैप हुआ तो पैर अंदर धस जाएगा, घुस जाएगा, पूरा चोट खा जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए नो गैप्स, नो डैमेज। बोर्ड, जिस बोर्ड पे रहे बोर्ड में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अभी तो पटरे की जगह रिप्लेस करके जो है लोग बोर्ड रखना लगे, प्लाई मोटी मोटी बोर्ड जैसे आपका शटरिंग वगैरह में यूज होता है, उसको भी यूज करने लगे, तो उसमें गैप्स नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से जो है सेफ होता है। उसके बाद में फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए,
ठीक है, ये हो गया। क्रॉस ब्रेसेस, क्रॉस ब्रेसेस का मतलब हो गया, आप क्रॉस ब्रेसिंग लोग क्या करते हैं, क्रॉस ब्रेसिंग का यूज करके शॉर्टकट करके क्लाइंबिंग करते हैं, मतलब चढ़ते हैं इसका फोल्डिंग पे, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, प्लैंक्स पे। तो नेवर क्लाइंब ऑन देम, कभी उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद चढ़ने को यूज लैडर करेक्टली, अगर आपको शॉर्टकट, डू नॉट यूज शॉर्टकट, ठीक है, आपको यूज नहीं करना है, क्रॉस ब्रेसिंग का यूज करके ऊपर नहीं चढ़ना है, ठीक है। उससे बेहतर है आप जो है लैडर यूज करिए करेक्टली वे में, ठीक है। लैडर रखेंगे तो आसानी से आप स्कैफोल्डिंग से, जैसे सपोज स्कैफोल्डिंग है आपका यहाँ पे, अब यहीं से आप लैडर लगाएंगे तो आप इजी वे में यहाँ से चढ़ सकते हैं। अब आप ब्रेसिंग के द्वारा क्लाइंबिंग करेंगे तो वो हैजर्ड्स को जनरेट करेगा, खतरों को पैदा करेगा और हमें आपको चोटें लग सकती है। गॉट इट। उसके बाद में एक्सेस पॉइंट, एक्सेस एंड इंग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेस एंड इंग्रेस, आने जाने का रास्ता प्रॉपर तरीके से देना चाहिए एक कंपिटेंट इसका फोल्डर जो होता है। अगर नहीं दिया गया तो हैव सेफ्टी एंट्री एग्जिट, नहीं तो लैडर और स्टेयर, लैडर यूज करो या तो स्टेयर यूज करो। स्टेयर का मतलब सीढ़ी होती है, तो या तो सीढ़ी आप बनवा दो, उसमें लोहे की बनती है, या तो फिर आप लैडर उसमें लगवा दो। क्लियर। उसके बाद में है सेकंड पॉइंट इज दैट कॉमन स्कैफोल्डिंग हैजार्ड। हैजार्ड्स क्या जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं व्हाइल वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग। जब हम काम करते हैं स्कैफोल्डिंग पे कौन कौन से हैजार्ड्स, खतरे उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे फॉल फ्रॉम हाइट, हम ऊंचाई से गिर सकते हैं। कोलैप्स और टिप ओवर, हाँ हम पलट सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं, ढह सकते हैं। स्टक बाय इलेक्ट्रिक्यूशन, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उसके बाद में फॉलिंग ऑफ टूल्स, टूल्स कोई भी सामान गिर सकता है ऊपर, टूल्स गिर सकता है। लूज सॉइल की वजह से इसका फोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, ढह सकता है। बैड प्लैंकिंग नहीं हो जाए उसकी वजह से टूट कर कोई बंदा नीचे डायरेक्टली फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, चोट खा सकता है। एक्सकेवेशन नियर द स्कैफोल्डिंग, कोई भी नियर एक्सकेवेशन जहाँ स्कैफोल्डिंग लग रहा है उसके नियर बाई कोई खुदाई नहीं करना चाहिए। अगर खुदाई करेंगे तो वो मिट्टी भी कोलैप्स करेगी और उसके साथ आप भी गिर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन एडुकेट एक्सेस एंड इग्रेस, प्रॉपर तरीके से जो है एडुकेट ना तरीके से जो है एक्सेस एंड इग्रेस नहीं होगा, जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। और इनकम्पिटेंट स्कैफोल्डर, जो कंपिटेंट पर्सन नहीं होगा उसके द्वारा अगर इसका फोल्डिंग का इरेक्शन किया जाएगा तो डेफिनेटली उससे जो है हमें चोट आनी और इसका फोल्डिंग कोलैप्स करना ही करना है। तो वो जो कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए, लेकिन ये हैजार्ड है तो इसमें यही बताया। फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल्स का फॉल होना। सो ऑल ऑफ यू गाइज, द पार्ट सेकंड इज गॉट इट आई थिंक। क्लियर हो गया, कोई डाउट? क्लियर है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच गाइज।